नमस्कार, एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। मनोज मेघवाल के नाम पर कांग्रेस अध्यक्ष ने लगाई मोहर। 30 को बड़ी सभा के बाद होगा नामांकन। भाजपा से खेमाराम भी 30 मार्च को भरेंगे नामांकन। भाजपा की बिदासर में होगी बड़ी सभा। सुजानगढ़ के राहुल मोदी ने सीए इंटर परीक्षा में पूरे देश में 46वीं रैंक पाकर नाम रोशन किया। क्षेत्र में होली की रौनक। कोरोना के असर से बाजार मंदे, लेकिन आमजन में उत्साह है। सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए मनोज मेघवाल कांग्रेस की ओर से अधिकृत प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। कांग्रेस इलेक्शन कमेटी के महासचिव मुकुल वासनिक ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की सहमति से शनिवार को मनोज मेघवाल के नाम पर मोहर लगा दी। टिकट कंफर्म होने के बाद जय निवास पर कार्यकर्ताओं ने मनोज मेघवाल का स्वागत किया। मेघवाल 30 मार्च को पर्चा दाखिल करेंगे। नामांकन के दिन शहर के लोहिया स्टेडियम में एक सभा होगी, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के बड़े नेता, मंत्री और विधायक शामिल होंगे। दूसरी तरफ भाजपा की ओर से प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल भी 30 मार्च को पर्चा दाखिल करेंगे। नामांकन के दिन बिदासर में सभा होगी, जिसे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण सिंह, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, चूरू सांसद राहुल कस्वा संबोधित करेंगे। ना को एक दूसरा आगे निश्चित ही मैं हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे प्रदेश नेतृत्व का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, हमारे महासचिव प्रभारी अजय जी माकन का आभार प्रकट करता हूँ कि जो भरोसा किया है। निश्चित ही हमारे कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता और मिलकर उनके उस भरोसे को कायम का जो रखा है उस पर खरा उतरेंगे। अब चुनाव मुद्दे निश्चित ही विकास के ही होंगे। बचे हुए समय में किस तरह से क्षेत्र का विकास किया जाए, कैसे और विकास के रथ को आगे ले जाए, यही हमारा एजेंडा है। ये विकास के एजेंडे को लेकर हम आगे उपचुनाव में जाने वाले हैं। सुजानगढ़ के नया बाजार के रहने वाले समाज सेवी जेडी मोदी के पुत्र राहुल मोदी ने ICAI द्वारा पूरे भारत में आयोजित होने वाली सीए की इंटर परीक्षा में ऑल इंडिया में 46वीं रैंक प्राप्त की। राहुल की इस सफलता पर सभी घर में खुशी का माहौल है। राहुल ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी दादी और अपने माता पिता को दिया और कहा कि सभी विद्यार्थी अगर प्रयास करें तो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इससे पूर्व राहुल ने सीए फाउंडेशन परीक्षा में भी ऑल इंडिया में 28वीं रैंक प्राप्त की थी। रिजल्ट आने के बाद राहुल मोदी को समाज और सुजानगढ़ के लोगों ने बधाई संदेश भेजे। मैं राहुल मोदी, मैंने सीए कर रहा हूँ। मेरा सबसे बड़ा सहयोग मेरे दादाजी का है। उन्होंने मेरे को काफ़ी स्नेह से पाला और उन्होंने मेरे को पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया। और मेरे माता पिता का भी बहुत ज़्यादा सहयोग है। मैंने 10th तक आतिश सुजानगढ़ की स्कूल में पढ़ाई की और मैंने 10th में 92% अर्जित किए। फिर मैं जयपुर पढ़ने के लिए चला गया कॉमर्स स्ट्रीम में। वहाँ मैंने 2 साल DAV स्कूल से पढ़ाई की, जिसमें मैंने 12th में 93% अर्जित किए। मेरा लक्ष्य था कि मेरे को सीए करनी है, तो फिर मैं सीए फील्ड में चला गया। मेरे गुरुजनों का काफ़ी सहयोग था। कृष्णदास जी स्वामी मेरे फैमिली टीचर है, उनका बहुत ज़्यादा सहयोग था। फिर मैंने, मेरी एल्डर सिस्टर भी सीए फाइनल कर रही है, मुझसे सीनियर है, तो उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया। मेरे को कोई डाउट है तो गाइडेंस दी। और मैं अपने जूनियर्स को ये कहूँगा कि सीए टफ नहीं है, सब बोलते हैं टफ है। मैं तो यही कहूँगा कि कंटिन्यूसली स्टडी करनी है। बार बार ऐसे एग्ज़ाम से 2 महीने पहले नहीं पढ़ना है, केवल स्टार्टिंग से पढ़ना है कंटिन्यूसली और इजीली सीए क्लियर कर लोगे। मैंने भी ऐसे ही कंटिन्यूसली स्टडी की। सीए फाउंडेशन में मेरे ऑल इंडिया 28th रैंक आई और इंटर में 46 ऑल इंडिया रैंक आई है। मैंने कंटिन्यूसली स्टडी की है। ऐसे मैंने कुछ जादुई चमत्कार नहीं किए जो मेरे रैंक आ गई। कंटिन्यूसली स्टडी करो, आपको भी सफलता मिलेगी।
यही है कि बच्चों को अपनी मेहनत का फल मिलता है, सभी को पढ़ाई करनी चाहिए। शिक्षा का बड़ा महत्व है। मानव तभी होता है जब शिक्षा की ग्रहण करता है। और हमारे यहाँ तो रूढ़िवादी विचारधारा है, तो बच्चियों को भी पढ़ाई के लिए आगे भेजना चाहिए। आज ज़माना बदल गया है, सभी टेक्नोलॉजी का ज़माना हो गया, तो शिक्षा बड़ी व्यापक स्तर पर होनी चाहिए। मेरी बड़ी बच्ची भी CA फाइनल का दे रही है, तो इसने भी कोचिंग बाहर ही की थी। पढ़ाई ज़रूरी है, सबको यही है कि पढ़ाई के प्रति सभी का पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। मोदी है, मैं अभी CA फाइनल का एग्ज़ाम दूंगी मई में, और मैं सभी को यही बोलना चाहूँगी कि स्पेशली गर्ल्स को कि उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। और ये CA एग्ज़ाम काफ़ी गर्ल्स के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें गर्ल्स भी काफ़ी अच्छा करती हैं बॉयज़ से भी ज़्यादा, इसलिए उनको आगे बढ़कर ये एग्ज़ाम देना चाहिए। मेरे पोते के इतने बढ़िया नंबर आए, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, समानीय खुशी के कारण से। और मेरे और भी पोते हैं, वो भी बहुत होशियार हैं। सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिदासर में EVM और वीवीपैट की जानकारी आम मतदाताओं को दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी सावरमल वर्मा के निर्देश पर पालिका कार्मिकों ने कस्बे के सार्वजनिक स्थानों पर आम मतदाताओं को जागरूक एवं स्वतंत्र होकर मतदान करने की अपील की। कार्यक्रम का संचालन पालिका के सहायक अभियंता हंसराज ने किया। देखिए आपने जो दबाया वो इसमें दिख रहा है ना, जैसे गायब होगा इसकी आवाज़ नहीं देगी, इसमें देखिए वो दिखेगी आपको, तो चिन्ह दिखेगी वो 2 नंबर आपने दबाया वो इसमें दिखेगा, 2 नंबर दिख गया। ये जैसे कट के गिरेगी एक आवाज़ सुनाई देगी। पसंदीदा उम्मीदवार का वो पर्ची जब तक आपको दिख रही है तब तक इसको देखते रहें, उसके बाद एक जुट की आवाज सुनाई देगी, वो आवाज सुनने के बाद ही आपका वोट। सरदार शहर में लॉयंस क्लब सरदार शहर डायमंड की ओर से कंडोई बगीची में होली स्नेह मिलन एवं फागोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने एक से बढ़कर एक होली के गीतों की प्रस्तुति देकर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस अवसर पर कलाकारों ने चंग की थाप पर मनमोहक धमाल पेश किए। क्लब के अध्यक्ष सदीक, सचिव आस्करण सोनी, किशोर भारद्वाज, श्याम सुंदर मित्तल, राजकुमार कंदोई, डॉक्टर सुनील कुमार, नवीन मित्तल सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सरदार शहर में एक बार फिर बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। शनिवार को पुलिस थाने से लेकर गांधी चौक तक कोरोना जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में उपखंड अधिकारी रीना छिपा, DYSP नरेंद्र शर्मा, BCMHO डॉक्टर विकास सोनी, विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक, नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, तहसीलदार कुटेंद्र कंवर, कानून गो प्रहलाद पारिक सहित उपखंड कार्यालय, नगर पालिका कार्यालय के कर्मचारी और पुलिस कर्मी उपस्थित रहे। इस अवसर पर बाजार में व्यापारियों को मास्क लगाने की हिदायत दी गई और कहा गया कि बिना मास्क पाए जाने पर आगे से प्रशासन चालान काटकर जुर्माना वसूलेगा। उपखंड अधिकारी रीना छिपा ने बताया कि फिर से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर जागरूकता अभियान चलाया गया है और लोगों को वैक्सीन लगवाने का भी आग्रह किया जा रहा है। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की हिदायत दी जा रही है। नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने कहा कि रैली में लोगों को स्वच्छता के प्रति भी जागरूक किया गया।
नगर पालिका की ओर से लगातार शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए अलग अलग अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। रैली के दौरान बिना मास्क वाले लोगों को मास्क बांटकर आगे से मास्क लगाने की हिदायत दी गई। इस जागरूकता रैली को निकालने के पीछे हमारे दो उद्देश्य है। एक तो कोरोना के केसेस जो वापस बढ़ रहे हैं, तो पब्लिक ने जो मास्क लगाना छोड़ दिया था, जो भीड़ भाड़ वापस होने लग गई थी, तो एक बार उनको ये दोबारा समझाना कि जब केसेस वापस बढ़ रहे हैं तो हमें मास्क लगाना नहीं छोड़ना, सामाजिक दूरी बनाए हुए रखना है। दूसरा उद्देश्य अभी 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ऊपर जितने भी लोगों की उम्र है उन सभी का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। 60 प्लस के लोगों का ऑलरेडी हो रहा है। तो इस रैली के माध्यम से हम सभी लोगों से अपील करेंगे कि वो अपने नज़दीक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना का टीका 1 अप्रैल से जरूर लगाएं। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेश के अनुसार सभी डिपार्टमेंटों ने मिलकर कोरोना की जागरूकता के लिए एसडीएम साहब की अध्यक्षता में जो रैली निकाली है, और नगर पालिका ने हमने भी एक पोस्टर जारी किया है जिसमें शहर में स्वच्छता रखने और कोरोना के टीका लगाने के लिए लोगों से आह्वान किया जा रहा है। इसके बावजूद भी अगर लोग मास्क नहीं लगाएंगे और गंदगी करेंगे तो निश्चित रूप से नगर पालिका भी सबका चालान करेगी। रतनगढ़ सरदार शहर बाईपास रोड स्थित हांडिया बाबा बगीचे में संत हट्टीनाथ की 8वीं पुण्यतिथि पर भजन संध्या का आयोजन हुआ। संत स्मृतिनाथ महाराज के सानिध्य में हुई भजन संध्या और भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। भजन संध्या में रामदास महाराज, चिम्मा बाबा, विद्यानाथ महाराज, मुक्तिनाथ महाराज, रामनाथ महाराज, भीमनाथ महाराज, देवनाथ महाराज, देवदास महाराज ने भजनों की प्रस्तुति दी। बाल योगी संत गंगानाथ ने आगंतुक साधु संतों का आभार प्रकट किया। शोध संस्थान नगरश्री में होली पर हंसो हंसाओ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दिवंगत सुबोध कुमार अग्रवाल और दिवंगत रिद्धिकरण मोटेका को समर्पित कार्यक्रम हंसो हंसाओ की अध्यक्षता चूरू के पुराने गिंदड़ कलाकार डॉक्टर मोतीलाल सोनी ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि रमाकांत भाऊवाल थे। कार्यक्रम में विजयकांत शर्मा, हरि सिंह, मानस अग्रवाल, मेघराज बजाज और बनवारीलाल गुरी घांगू ने हास्य रस से भरपूर चुटकुले सुनाकर श्रोताओं का मनोरंजन किया। आज तो इतना दौर का हंसनिया जिका से पूरा बाजार जुट है। डॉक्टर मोतीलाल जी ने और भाई रमाकांत ने मैं होली का राम राम बोलूं। और असो कार्यक्रम बहुत वर्षों से चालू है। आदरणीय सुबोध कुमार जी और रिद्धिकरण जी हर साल होली के ऊपर लोगों की मुड़मड़ी कराने के लिए, क्योंकि सारी जिंदगी घुटेड़ा रहा, कभी बोल सकाना, हंस सकाना, कभी जोर से
ठाका लगा सकाना तो भी खातर को एक मंच तैयार करियो। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।